हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है फ्रॉम एलके विद्या मंदिर क्लासेस। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे यूपीएससी के बारे में। एक्चुअली एलके विद्या मंदिर क्लासेस आप सबके लिए लाया है यूपीएससी का फाउंडेशन बैच। तो दोस्तों अक्सर हम सभी ने सुना है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी से ज्यादा हम जो सुनते आ रहे हैं वो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इस तरह की सर्विसेज का नाम, जिसमें से स्पेशली आईएएस और आईपीएस, इनके बारे में हमने बहुत बार सुना है। अक्सर हम सोचते हैं, मन में हमारे ख्याल आता है कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन दोस्तों हम ये नहीं जानते कि इस मंजिल को पाने के लिए जो हमारा रास्ता है वो कैसा होना चाहिए। रास्ता यूपीएससी का एग्जाम है। तो जो हमारा फाउंडेशन बैच है वो आपको क्या देगा? वो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देगा, बेसिक नॉलेज देगा यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। देखिए, यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे आईएएस, आईपीएस मैंने अभी आपको बताया। तो पूरे भारत के अंदर जो ये एग्जाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और इसी प्रकार स्टेट्स के अंदर जो अलग अलग पीसीएस सर्विसेज होती है, पब्लिक कमीशन सर्विसेज वाला है, तो वो एग्जाम अलग जगह होता है। जैसे हरियाणा में एचसीएस होता है, यूपी के अंदर यूपी पीसीएस होता है, बिहार में बीपीएससी होता है, इसी प्रकार राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों हम ये जो फाउंडेशन बैच लेके आए हैं उसके अंदर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, उससे पहले हम इस एग्जाम का स्ट्रक्चर, इसके बारे में जान जाएं, ये नेचर कैसा है। तो देखिए, ये जो यूपीएससी का एग्जाम है ये 3 फेज में होता है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद इसकी मेंस होता है, मुख्य परीक्षा, और फिर इंटरव्यू होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। वो आपको एक बार क्वालिफाइंग हो जाए तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। प्रीलिम्स में कितने एग्जाम होते हैं? प्रीलिम्स में 2 परीक्षाएं होती हैं, जीएस और सीसेट। इसकी कट ऑफ हर साल लगभग 50% होती है। और ये जो है 80 में से 27 मार्क्स का होता है। अगर किसी ने भी 80 में से 27 ले लिए तो एक क्वालिफाइंग नेचर है। अब इनमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि ये सब्जेक्ट सर इनकी तैयारी हमें करनी चाहिए। देखिए, इसके अंदर हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमारा मैपिंग भी आ जाता है, क्योंकि वर्ल्ड मैप के बारे में जानना पड़ता है। करंट अफेयर्स हैं, जो वर्ष भर घटनाएं घटती रहती हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह की चीजें हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़नी आती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में पूरी वर्ल्ड में और क्या चीजें घटित हो रही है। तो उन चीजों के बारे में एक आइडिया सा बनना बहुत जरूरी है, ताकि एक एस्पिरेंट को ये पता हो कि वो यूपीएससी जैसा एग्जाम दे रहा है तो उसे हर परीक्षा के हर पर्सपेक्टिव को, हर परिदृश्य को समझना बहुत जरूरी है। सी सेट की अगर हम बात करें तो सी सेट के अंदर हमारे जो सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स को हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, रीजनिंग और कंप्रिहेंशन, ये भाषा के माध्यम से होता है, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल हो। तो इस चीज के बारे में यहां बताया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो मेंस एग्जाम है, जो मेंस का एग्जाम है, वो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस में आखिर फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में रिटन एग्जाम होगा। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसके अंदर
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं, उसके 4 ऑप्शन आएंगे क्वेश्चंस के, और फिर उनमें से सिलेक्ट करना होगा। लेकिन मेंस कंप्लीटली रिटन होगा, 3-3 घंटे आपको लिखना पड़ेगा। आपको कितनी समझ है विषयों की, मुद्दे आपके जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं या फिर जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, उन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक 4 पेपर तो ये हो गए। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें बहुत अहम रोल निभाता है, वैकल्पिक विषय, कि आप किस सब्जेक्ट को पूर्णतः अच्छी तरीके से उसे जानते हैं, क्या समझ रखते हैं, ये बातें हैं। 2 पेपर उसके होते हैं, तो उसके भी पेपर 1 और 2 ये आपको पता होता है। इसके बाद आपका एक पेपर एसए का होता है और 2 पेपर आपकी लैंग्वेज के होते हैं। ये दोनों पेपर आपके क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, इनके मार्क्स जुड़ते नहीं है, लेकिन इनके होते हैं। ये 250 मार्क्स के ईच होते हैं, तो इसलिए 4 ये हो गए, ये भी 250 का हो गया, ये भी 250 का है। इस प्रकार आपके 1750 मार्क्स जो हैं, 1750 ये टोटल मार्क्स हो गए इसकी। हम बात करते हैं इंटरव्यू की। 275 का ये इंटरव्यू होता है, जो कि मुख्य परीक्षा पास करने के बाद होता है। ठीक है, अब जरूरी ये है हमें समझना कि इस एग्जाम के लिए हमें किस किस विषय की तैयारी, कितनी डेप्थ नॉलेज करनी चाहिए और क्या समझना चाहिए, उसके हर डायमेंशन को हम समझ पाए या नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और बेसिक समय कहां से मिलता है? जो हमारी एनसीईआरटी है। आपको शायद अजीब लगे, लेकिन 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनसे क्वेश्चंस 6th, 7th क्लास की एनसीईआरटी से भी पूछे गए। तो अगर वहां से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब यूपीएससी कुछ ना कुछ तो चाह रही है हमसे। यूपीएससी चाहती है कि हम जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो बेस, हमारा फाउंडेशन वो इतना मजबूत हो कि हमें आगे चलकर जो अधिकारी मिले वो अच्छे मिले, वो डिसीजंस अच्छे ले सकें। भले ही आपको वो बच्चों की क्लासेस लग रही हो 6th, 7th, 8th की, लेकिन उनके अंदर वो सारी छोटी छोटी और गंभीर बातें लिखी हुई हैं जो यूपीएससी के काम की हैं, जो एक अधिकारी बनने की योग्यता रखती हैं। ठीक है, तो इसलिए फाउंडेशन कोर्सेज की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि देखिए हम सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत इजीली आगे बढ़ जाते हैं। 6th, 7th, 8th, 10th तक हम जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं। उसके बाद हम कैरियर को लेकर थोड़ा सा सोचते हैं 11th, 12th में, और कॉलेज टाइम में कई बार दिशा भटक जाते हैं युवा, और कुछ लोग उसमें मेहनत करते हैं। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग से ही इस चीज को समझे, 9th, 10th या फिर 11th, 12th में ही अपनी पकड़ मजबूत बना ले, उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, उन्हें ये पता हो कि हमें विषय कौन सा चुनना है या फिर मुझे किस फील्ड में आगे जाना है, अपना कैरियर हम किस दिशा में चुनना चाह रहे हैं, तो उन्हें बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, इसीलिए आप सभी के लिए एलके विद्या मंदिर लाया है यूपीएससी का फाउंडेशन में। अब इसमें होगा क्या, आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो विषय मैंने अभी आपके आगे लिखे थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी विषय आपने 10th तक तो हर किसी ने पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन 10th के बाद हमारी स्ट्रीम्स चेंज हो जाती हैं। कोई आर्ट साइड ले लेता है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई नॉन मेडिकल ले लेता है। परंतु इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो यूपीएससी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर डीप नॉलेज चाहिए होती है इन सब्जेक्ट्स की, स्पेशली ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और भी विषय हैं जो अपनी प्रासंगिकता रखते हैं, लेकिन ये विषय जो है ये बहुत ही बेसिक से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनकी जरूरत ज्यादा है, इनकी डिमांड ज्यादा है। इनको अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई, ये चीजें समाज के अंदर हो रही है, ये समाज से कहीं ना कहीं जुड़ी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट को ले लीजिए, डेमोग्राफिक वे से हम हर चीज जान पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, चाहे वो फसलें हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, ओके, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन पता नहीं होता। बचपन में हमें सारी चीजें पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में ये चीजें बताई गई हैं कि विश्व ऐसा है, विश्व के इतने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, इतने महासागर हैं,
यहाँ पर ये झील है, यहाँ पर ये नदी है, यहाँ पर ये हुआ था, वो सभ्यता है, उनके बारे में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है, बहुत सारी चीजें बताई जाती है। लेकिन हमें कितना उसके बारे में नॉलेज रहती है, या फिर लंबे समय तक हम कितना उन चीजों को अपनी लाइफ में समेट पाते हैं। हम सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता थी, लेकिन कैसी थी, क्या करते थे, ये नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि वो चीजें पुरानी किताबों में है, हम बहुत छोटे थे तब पढ़ी थी, ये बातें हम अक्सर बोल देते हैं, लेकिन उनकी जरूरतें आज भी हैं। हड़प्पा का मॉडल कितना अच्छा है ना? जो प्रशासनिक कार्य गुप्त काल में हुए, मौर्य काल में हुए, ये सारी चीजें पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन हम हर आए दिन कभी ना कभी किसी स्टेट में, कभी किसी जगह पे कोई ना कोई इलेक्शंस होते रहते हैं। वो इलेक्शंस की प्रक्रिया क्या होती है? पीएम के बारे में, सीएम के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन उनके इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कभी गौर ही नहीं किया। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हमें ये समझ में आए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम आए दिन समझते हैं कि ये क्राइसिस हो रहा है, वो क्राइसिस हो रहा है। वर्ल्ड की बातें हम सुनते हैं, फला देश में ये हो गया, फला उस जगह पे ये हो गया, आखिर वहां पर क्यों हुआ ऐसा, कभी जानने की कोशिश की नहीं। इन सभी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए हमने आपके लिए कोर्स बनाया, यूपीएससी का फाउंडेशन बैच। अब उसके अंदर होगा क्या, देखिए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी इसके कंसेप्ट करवाए जाएंगे, बेसिक करवाया जाएगा, जीस्ट बोलते हैं जिसे, ताकि आपको ये पता चले कि देखिए यहां से बिटवीन द लाइंस, लाइनों के बीच लाइन जो छुपी होती है, उसका जो मतलब होता है, उस चीज को हम समझ पाए। अगर बच्चा 11th 12th करके आ रहा है, या फिर ग्रेजुएशन में है, या फिर ग्रेजुएशन कर चुका है, तो भी वो इन चीजों को नहीं जान पाता। उनके लिए यही होता है कि हम 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हम तो काफी बड़ी क्लासेस में हैं। ये चीजें जब उनके अंदर आती है तो इससे क्या होता है कि वो नहीं समझ पाते, तो वो कंसेप्ट हम क्लियर करवाएंगे। दूसरा, हम शॉर्ट नोट्स से लेकर एडवांस नोट्स पर जाएंगे। विषय के बारे में हम बताएंगे, जैसे कि भारत के बारे में हम बता रहे हैं, भारत का भूगोल हम बता रहे हैं, तो भारत के भूगोल के बारे में हम बताएंगे। देखिए ये इसके 6 डिविजनल पार्ट है फिजिकली रूप में, ये हिमालय है, ये डेजर्ट है, ये प्लेटो है, ये मैदान है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेके आएंगे, मैदान किस लिए बने, क्योंकि वहां पर गंगा यमुना नदियां बहती हैं, ठीक है। हिमालय कैसे बना, गोंडवाना प्लेट कैसे टकराई थी, तब जाके हिमालय का उत्थान हुआ। पर्वत कैसे बनते हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम उनको धीरे धीरे बताएंगे। अगर किसी पर्वत के बारे में बता रहे तो उसकी ऊंची चोटी के बारे में बताएंगे, वो क्यों है। जैसे साउथ में एक चोटी है नीलगिरी की पहाड़ियां, उसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वहां पर एक जनजाति रहती है। इन सभी चीजों के बारे में हम बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाएंगे, विद मैपिंग करवाएंगे, क्योंकि बच्चे को पढ़ाया बहुत जाता है, दिखाया नहीं जाता। स्वेज नहर का नाम सभी ने सुना है, लेकिन स्वेज नहर होती कैसी है, कहां है, नहीं पता। यूरोप के देशों के बारे में सुना है, अच्छा यूरोप में ऐसा हुआ था, यूरोप में ऐसा हुआ था, ठीक है, लेकिन पता किसी को नहीं होता। ब्रिटेन ने हमारे ऊपर इतने साल राज किया, सच बताएं तो ग्रेजुएशन के बच्चों को ये नहीं पता होता कि ब्रिटेन में कितने देश आते हैं। उनकी भी गलती नहीं होती, क्योंकि वो उस तरीके से पढ़ नहीं पाते, उन चीजों को उस तरीके से समझ नहीं पाते जो समझना चाहिए, जो एक यूपीएससी के लिए जो डिमांड है। आजकल सभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, अंधाधुंध लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी तो कोई बात होगी ना जो इंपॉर्टेंट हो, जो तरीके को बताए, जो एडवांस स्टडी करवाए, जो आपको सही रास्ता दिखाए। देखिए बिना गाइडेंस के अक्सर भटकाव होता है, आप सभी जानते हैं। आपको मंजिल पर जाना है लेकिन रास्ते नहीं पता, कितना मुश्किल हो जाएगा। उन्हीं चीजों को कवर करने के लिए ये यूपीएससी का फाउंडेशन बैच। दूसरा, इसके अंदर आपको मैपिंग की नॉलेज करवाई जाएगी। मिडिल ईस्ट में कितने देश होते हैं, हमने मिडिल ईस्ट का नाम सुना है, लेकिन तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, ये सारे देश किसके अंदर आते हैं, ये नहीं पता होता। सेंट्रल एशिया, हमने सभी का नाम सुना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, नाम सुने, लेकिन ये सेंट्रल एशिया में आते हैं या नहीं, ये नहीं पता होता। यूएसएसआर से टूटकर कब अलग हुए, कैसे अलग हुए, नहीं पता होता। हार्मुज स्ट्रेट कहाँ है, उसका क्या महत्व है, भारत के दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्व है, ये सारी चीजें आप सोचिए कि फाउंडेशन बैच के अंदर आपको मिलेंगी, आपको बताया जाएगा।
तो आप कितना एडवांस हो जाएंगे उनसे, ये देखिए। आपको कितनी नॉलेज एक्सटेंड हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको हिस्ट्री से जोड़ना, उसको करंट से जोड़ना, उसको फ्यूचर में क्या यूज हो सकता है ये जोड़ना, ये समझना बहुत जरूरी है। आप आईएएस अधिकारी बनने की प्रक्रिया में हो, आईएएस अधिकारी, आप सोचिए वो कोई छोटी बात नहीं होती। अगर उसके लिए बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत सही दिशा में हो तो कम टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। वो चीजें हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे, आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे। आप कहां लैग कर रहे हो चीजों को समझने में, कहां कौन सा विषय आपका कमजोर है, उन चीजों को बताएंगे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैपिंग, करंट अफेयर आपको अपडेट करवाती रहेंगे। वर्ल्ड के अंदर कौन सी चीजें चल रही है, अब आप देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर आप पढ़ते तो हो लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आपको जो करंट के मुद्दे हैं उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके एग्जाम में आएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है, इन सभी चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये बच्चे को पहले दिन से ही स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये यूपीएससी के फाउंडेशन बैच के अंदर करवाया जाता है। इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन में एक रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको ये चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्रॉम एलके विद्या मंदिर क्लासेस। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।